तो जो छोरा ने FIR में लिखाई तबज्जी लिखवाई, समझ गया। बाकी तो करना ही बात तो टूम वाली टूम टाम तो नहीं मिली, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। चोरी वगैरह का कोई नहीं बात सुनो, ये मर्डर इशारा नहीं करता, ये मर्डर लूट के इरादे से किया हुआ मर्डर लगता ही नहीं। लूट के इरादे से अगर किया हुआ मर्डर होता तो लूट के तबीजी तवाजी चला जाता। सारे दर्शकों ने अजय कोत की राम राम। दोस्तों, आप सभी ने पता है कि बुढ़ाना गांव में कई दिन तक मामला चल रहा है, डबल मर्डर हो रहा है। तो खाप के लोग भी पहुंच रहे हैं और जो अन्य गुआंढ के लोग हैं वो सारे डरे हुए हैं। दहशत फैल रही है पूरे गांव में और अभी तक है जो कोई भी आरोपी का है जो कोई सुराग नहीं लगा। लगातार है जो पुलिस जांच में जुट रही है तो अभी तक है कोई भी सुराग नहीं मिला है। तो बातचीत करांगे जो खाप के लोग हैं, जैसे सुरेश प्रधान जी हैं, उनसे बातचीत करांगे और भी हैं जो उनसे ही बातचीत करांगे कि जो ये मामला है इस मामले में कुछ ना कुछ जांच हुई है या कुछ ना कुछ सुराग मिला है अभी तक है। तो सारी बातचीत है जो उनसे करांगे। पूरा गांव है जो धरना पर बैठा है। प्रधान जी, क्या कुछ अब तक मिला प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ मतलब कोई ठोस प्रूफ मिला है? 19 तारीख को SP साहब के साथ जब गांव की कमेटी और खाप की कमेटी और साथ में पूनिया खाप की कमेटी थी, क्योंकि ये पूनिया खाप की बेटी है जो कृष्णा गुजरी, उस समय SP साहब ने 2 चीज़ हमारा मांगी थी। एक तो भाई इसका दाह संस्कार कर दो कृष्णा का, दूसरा कहा था 5-7 दिन आप पुलिस ने फ्री फेयर काम करने दो। आप आक्रामक अगर कोई काम करोगे तो उसे मोड़ के पुलिस रह जाएगी, आपने संभालने में टाइम नहीं लगा। दूसरी हमारी बात ये हुई थी कि देख गांव के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। पुलिस ने 10 आदमियों की कमेटी मांगी थी। कल गांव इकट्ठा हुआ था। गांव ने बिल्कुल खुले तौर पर यह निर्णय लिया है भाई किसी की भी इंक्वायरी कर सकती है पुलिस, किसी से ही पूछताछ करे, एक तो ही फॉरवर्ड नहीं करेगा को। एक कमेटी बना के प्रशासन को दी है। जहां तक अभी तक क्ल्यू की बात है, डिस्क्लोज नहीं कर रही फोर्स। हाँ, मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पुलिस की। जो अगर ये तत्परता जो आज और कल 2-3 दिन में दिख रही है, अगर ये तत्परता जब भाई जयवीर का मर्डर हुआ उससे में पुलिस दिखाती तो शायद इस कृष्णा की जान बच सकती थी। कृष्णा की जान सर के जाने का सबसे बड़ा कारण है नारनूंद पुलिस का ढीला रवैया। अगर नारनूंद पुलिस ढीला रवैया ना अपनाती तो शायद कृष्णा की जान नहीं जाती, इसलिए इसकी जिम्मेवार वो है। इसीलिए गांव में उबाड़ा आया, इसीलिए गांव में आक्रामक फैसले लेने पड़े और खाप को बुलाया। खाप का भाईचारा भी फिर गांव के साथ खड़ा हुआ। और आज जहाँ तक की कलयू की बात है, देखिए वो तो पुलिस वाले डिस्क्लोज नहीं कर रहे। हमने 2 आदमी मौजूदा गांव के सरपंच साहब और एक आदमी और 2 आदमी दे रखे हैं कि आप इनसे टच में रह करके, हर आदमी को नहीं बताना, पुलिस ना बतावेगी। अगर कोई कलयू आवेगा तो सरपंच साहब को बता करके उनको विश्वास में लेकर के ही आगे की कार्रवाई चलेगी। अब तक की तो यही सूचना है, मगर हमारे पास 19-21 पूछा है ना किसी पे भाई कि मैं होया के, तो जर्नलिस्ट ही पुलिस वाले बात कर रहे हैं कि वो बहुत तेजी से काम चल रहा है। 4 टीमें बना रखी हैं और चारों टीम गांव बुढ़ाना का बिल्कुल नज़दीक आसपास ही 2-3 दिन से घूम रही हैं। कहीं न कहीं उनके पास कोई न कोई क्लू है, तभी एक ही जगह घूम रही है। अगर बिल्कुल अंधेरा होता तो शायद पुलिस दूसरी थ्योरी पे भी काम करती, दूर भी कहीं जाती, मगर मोबाइल फ़ोनों के लोकेशन उठाना, डंपिंग उठाना, उनका CCTV कैमरों का, ये बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आम आदमी को पता नहीं, उनमें पुलिस काफ़ी तेज़ी से काम करती हुई नजर आ रही। नहीं, उनके पास फ़ोन होता तो उनके लोकेशन का पता चल जाता। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मगर उसके आसपास का गांव का, ग्वांड का कोई भी अगर उस समय जब घटना हुई कोई फ़ोन नंबर होगा, लोकेशन तो उसकी आएगी और उस तो सबका उठाया करें, फिर पूछताछ की वो बातें होया करें, लंबे चौड़े सौदे हो हैं। अगर इनके पास फ़ोन होता तो वो अलग बात थी, इनके पास नहीं। प्रधान जी, उनकी टूम निकल रही थी या टूम परिवार ने मिल गया? भाई टूम तो जो छोरा ने FIR में लिखाई तबज्जी लिखवाई, समझ गया। बाकी तो करना ही बात।
तो टूम वाली टूम टाम तो नहीं मिली, वो मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है। चोरी वगैरह का कोई नहीं, बात सुनो, ये मर्डर इशारा नहीं करता, ये मर्डर लूट के इरादे से किया हुआ मर्डर लगता ही नहीं। लूट के इरादे से अगर किया हुआ मर्डर होता तो लूट के तबीजी तवाजी चला जाता, इतना बेरहमी से उसका कत्ल नहीं करता। ये उस समय उस लेवल का कत्ल नजर नहीं आता। बाकी तो परमात्मा ने बेरा, बाकी लूट के इरादा वाला कत्ल दिखता नहीं, नशेड़ी वाला भी नहीं दिखता। तांत्रिक विद्या वाला हो, तांत्रिक विद्या वाला भी देखो, बात सुनो, अंदाजे तो लगाते हैं लोग, मगर तांत्रिक विद्या का तो यूं अंदाजा लावे थे, वह बाल को नहीं पाए, लेकिन आसपास में उसके बाल खिंडे भी पाए गए। ये कृष्णा की हत्या का राज कुछ किस तरह का है, या जयवीर की हत्या का राज किस तरह का है, एक बात बताऊं मैं, जयवीर के कम से कम भी 20 हुए छापी मार रखे हैं, बर्फ मारने वाले 10-15 जांग में मार रखे हैं। अब इतना निर्मम कौन हो सकता है, इतना गुस्सा किसमें उसका है कि वो बार बार उसका सुए मारने लग रहे हैं। तो ये चीजें आम आदमी के वो मतलब सोच नहीं सकता भाई इतना गुस्सा क्यों था, या इतनी मतलब जयवीर और कृष्ण का एक ही जगह नहीं, अलग अलग जगह नहीं, थोड़ा सा बिच्चा है, 5-6 किले का बिच्चा है शायद, मगर उसी कोने में है। दोनों एक घर के तो नहीं है, मगर एक परिवार के, जो गांव में थोड़े कुनबे नहीं आग रहे हैं, कुनबा इनका एक है, घर एक नहीं है। प्रधान जी, डर का माहौल है गांव में, जिस तरह बिल्कुल डर का माहौल है भाई, जब तक अपराधी नहीं पाएगा जब तक तो डर का माहौल है। अब आप एक के बाद एक अपराधी हत्या करने लग रहा है, उसका सुराख नहीं लग रहा। ये दो का तो मेरा पट गया हुआ, पहला टारगेट उसका जयवीर था, दूसरी कृष्णा थी, तीसरा टारगेट कोई भी हो सकता है। पर ये हत्या जी दिन दहाड़े करी गई है, कोई आ भी सकता था, दिन में करी गई है, ऐसे क्या है कुछ? देखो भाई, दिन और रात तो ये तो पुलिस वाले टाइमिंग तो पुलिस वाले निकालेंगे, अब तक हमारे सामने ये चीज नहीं आई। और सिर्फ इतनी सी बात आओ, वह नालंदा CCTV वाला कमरा बतावा है कि वो सब्जी लेकर बिल्कुल दिन में वापिस कट्टा लेकर सिर पर धरका आली, तो वो देने हैं। अब वो बुढ़ाना, वो बीच का समय जो बुढ़ाना गुजरा उसका या नालंदा गुजरा उसका सही सा किसी को पता नहीं, अंधेरा होने तक वो कहाँ थी, सही स्टोरी का पता नहीं। प्रधान जी 3:01 पे 3:01 पे काम पर उतर 3:01 पे वहाँ उतरी है, जो अगला बस स्टैंड है, और उतरती भी दिखा है। एक लेडीज तो गांव की उतर के भोली भाली सी बुढ़ी, वो तो इधर चली जाए, उस जो मकान है जिसका एक पोती मारी हुआ, उतर के सीधी 1 सेकंड का रास्ता, उस ना वो उधर देखती ना उधर देखती, सीधी वह उसमें चली जाए। फिर वह बहू उतरा है, 3-4 सवारी उतरे हैं, वो कट्टा तारा है, फिर वह अपना उसमें तो बस में खींच के हैं, और वो सवारी वापिस चढ़ जाए, फिर वह कट्टा उठा के ना चल रहा है। एक आदमी उधर से आवे बस की आगे से, वो आके फिर इसमें बस में चढ़ता दिखाई। उसी जहाँ बस खड़ी है तो पहले क्या ध्यान था कि होगा कि नहीं, सारी बस उसी मिनटा में मैं उस खड़ी बस के साथ में गुजरा हूँ गाड़ी लेके, और मेरी गाड़ी भी वह घूमती हुई फिर अपनी गमी का नहीं दिखता है। जो ये जी रोड के ऊपर ही हुई है क्या? स्टेडियम रोड के ऊपर है? नहीं, स्टेडियम रोड के ऊपर है, और जो हत्या हुई है वो स्टेडियम के बिल्कुल पीछे जाके ना, अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा स्टेडियम, और वह इतनी दूरी में है। अगर ये दीवार है ना, ये दीवार ही इतनी दीवार में जो गट्टा है, अगर उसको पार कर जाती तो वो समझो घर ही पहुंच जाती थी। और ये जयवीर है, ये 6 बजे तक देखा गया है, शाम ने 6 बजे तक वो देखा है। 6 बजे के बाद वह 7 बजे हुई है, 8 बजे हुई, उसका मकान का ताला खोल नहीं पाया, वो बाहर बरंडे में उसमें, और वहीं उसको सुए साए मार के ना थोड़ी सी दूर, आधा किला दूर झाड़ी शीशे हैं, और उनकी पक्की कुई है, ट्यूब लगाया हुआ है, उस कुई में पकड़ी खींच के डाल रखा। ये बहु भी इसी तरह से, मतलब वहाँ वो है, ये शर्मिली हैं, और कोने में बिल्कुल आखिरी में खड़ा है झाड़िया में, वो भी खड्डे में कुत्ते वो मिले। जब वो ये बाजू मतलब डिग्गी के उसमें कुत्ते ले जा रहे थे, डिग्गी का जमा गेट पर पक्की रोड पर था, वहाँ से फिर पता चला, लाभ गुम तो हो रही थी उसके बाद ये पता चला कि भाई इसका मतलब आड़ा मारी गई वहाँ, जब वह बाजू मिली वहाँ। फिर पुलिस बुलाई गई है, पुलिस ने फिर छानबीन की है, वो उठाई है, फिर गांव के और कई आदमी बड़े हैं, फिर वह कोने में कुत्ते उस बॉडी को खाते हुए
मिले। मतलब पहले तो ये डर था कि कहाँ पर मर्डर हो या हाँ, हाँ, से हाँ। नहीं आए, लेकिन सीसीटीवी से तो कन्फर्म ये कन्फर्म हो लिया कि गांव में आली हुआ, गांव में उतर ली और गांव में आली हुआ। प्रधान जी, अगर ये घटना किसी मंत्री बेटे या बेटी के साथ होती तो अब तक पता लग जाता। भाई साहब ये तो उसकी जरूरत नहीं कहने की। हाँ जी। आज तक जिस किसी मंत्री का उसका हुआ है तो मिनटों के हिसाब से इसका रिश्तेदार और हो, मिनटों के हिसाब से, घंटे में कितना है बड़ा डाकू चोर और हो तो ये निकाल लेते हैं। क्या फिर प्रशासन अब तक दोषी मानोगे? प्रशासन दोषी है भाई साहब। ये अगर यार जयवीर वाली हत्या हुई हाँ जी। तो उस दिन से पुलिस कार्रवाई कर लेती तो ये हत्या नहीं होती, ये नहीं होती अगर उस टाइम ये पुलिस पूरी हरकत में। किरसना के तो दोषी है, नालंद पुलिस है। किरसना के दोषी है, हम उसने मानना। जयवीर वाले टाइम कार्रवाई हो जाए तो किरसना की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो वो मामला क्यों देवे प्रधान जी, उस समय क्यों नहीं कार्रवाई हुई? वो तो भाई पुलिस वाले जाना, उन पर सवाल उन पर करना चाहिए। हमने उसी तरह दुख में आकर गांव वालों ने भी कुछ नहीं बोला जी उस टाइम में। बोले क्यों नहीं वो भाई? बोल रहे भाई, गांव वाले बोल रहे और पर्चा दर्ज करवा दिया। जिस टाइम पता चला उसी टाइम पुलिस बुला ली रहे, वो कर लिया और पुलिस को सारा बता दिया। पुलिस को ये कर रखा है हमने तो सारा गांव ने कि मतलब अगर मेरे पे भी शख्स है, गांव के सरपंच पे भी शख्स है नहीं तो 1 सेकंड में उठा लो भाई, और कोई उसमें छुटाने नहीं जाऊगा। गांव का किसी आदमी पे कोई शक नहीं, लेडीज पे एक आदमी पे उसने बेशक उठा ले जो। गांव का कोई आदमी 12 खाप का कोई आदमी जाके गांव का ठहर है उस टाइम भी इकट्ठा हो सकता था ना जयवीर की मौत में। उस टाइम में क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक? यार वो पुलिस कहती रही कल करांगे, परसों करांगे, लाग रहे हैं लाग रहे हैं लाग रहे हैं। ये गांव तो आक्रोश में इकट्ठा हुआ ना भाई। ये तो मैं कुछ नहीं करते तो एक मर्डर हो लिया, दूसरा मर्डर हो लिया, पुलिस पे न्यू तो मनुष्य मरवाई जाएगी। तो जहाँ तक इकट्ठे हुए हैं, पहले तो नॉर्मल जो कार्रवाई, जयवीर मर गया उसकी FIR दर्ज करवा दी, जितने भी न्यू कह दिया काम में किसी ने ठा जल्दी तो समझ गए। अब दूसरी में तो इकट्ठे नहीं हुए, एक और होगी, फिर काम के नहीं होगा, सारा काम ने मरवाओगा के। ये तो इसलिए इकट्ठा होना पड़ा। रोज तो गांव में पहले भी था, गांव तो पहले रोज में तो भरा पड़ा था, या दूसरी होते तो भर के फिर गांव फूटेगा। हमारी लेडीज आदमियों को बाहर लेकर की हिम्मत रही यार है, मतलब बुआरा करा आदमी 5 बजे पहले करा ले है, 2 आदमी रहे हैं। लेडीजन कैसे छोड़ना, लेडीज गांव से बाहर नहीं लग सकती। कि मैं मेरी खुद की बताऊं, उसी तरफ में रहता हूं जहाँ जयवीर की हुई है, वो बहू की हुई है, उससे 5 किले आगे रहूँ हैं। गाड़ी का प्रधान जी सेंटर लोग खराब है पिछला, तो भी मैं चेक करके जाऊँ गाड़ी सेंटर लोग बंद करके न फिर और अगला ठीक है। न्यू तो कौन मेरा इस आदमी का आदमी मारने का मतलब है उसका न्यू कौन मेरा उसकी आदमी मारने कितनी मारा, उसकी क्या मतलब कितने आदमी मारने क्या वो है उसका ये तो नहीं पता। गांव सारा डरा हुआ है, कौन कहता नहीं मैं छतरी हूँ, आड़ा तो सारा काम डरा पड़ा मारा का तो 70 बना तो लिया खत्म। मतलब डरे इतना बैठ रहा है वो आदमी क्यों मारे है, किस मकसद से मारे है और कितना नो मारेगा। जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा सारा काम बिल्कुल डरा हुआ। और वो क्या आप रोड पर को आते जाते हैं देख लो प्रधान जी, नहीं मतलब कितनी व्हीकल टपया करती, कितने अब जरूरत है नहीं राखी की साइड से, जिसने जरूरत है नालूम जाना है जरूरी है वो आदमी जाओ। नहीं न्यू को नहीं हमें कोई सब्जी लेना है, कोई छोटी मोटी चीज लेनी है वो जाना है, वो आदमी नहीं जा रहा। आप पहले के रिंग के कैमरे चेक कर लो कितनी व्हीकल टपया कर दी, आड़ो को कितने वो टपया कर दे। राज ग्वांड भी देख लो कितने उसमें डरे हुए हैं, व्हीकल देख लो कितनी जाओ, घनी जरूरी काम वाला आदमी निकला है। इस तरह भी जिस तरह घटना घटेगा ना कभी कोई घटना नहीं। हमारा गांव तो यार जमा सुख शांति का गांव से कितना कोई आदमी बाहर पड़ा दारू पी पड़ा, खेत में चाव है कोर्स है, ये भी खेत में मान लिया असल तो जाओ 2-2 3-3 शाम ना आदमी आओगा तो लेडीज क्वार्ड बंद करें पाओगी, चाहे दिन छप रहा हो चाहे आड़ा गांव की कमेटी में जा रहा हो, मतलब तो भी जब दरवाजा बंद कर ले हैं। मतलब इतना डर है कि आदमी आओगा जब क्वार्ड खोल लाएंगे। ये धरना कब तक रहेगा? इतने भाई मुझे पकड़े नहीं जाते जब तक रहेगा। ये तो लग रहा क्या कृष्णा जयवीर को दोनों को न्याय नहीं मिलेगा, इतना धरना चल रहा है। ये था।